आपा माल की हविस और हिर्स में किस कदर लोग मुब्तला हो गए हैं फ़ी ज़माना, इस कदर बुराइयां इस हवाले से पनप रही हैं मुआशरे में। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ यूँ करेंगे कि ये इरशाद फरमाइएगा कि माल और दौलत की हविस से मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशादात फरमाए हैं, इरशाद फरमाइए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया के फितने बेशुमार हैं जो फैले हुए हैं, जो बहुत वसी हैं और बहुत ज़्यादा हैं। उनमें सबसे बड़ा फितना जो है वो माल का फितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरतुल मारिज की 17 नंबर आयत से 21 तक जिक्र किया इंसान का कि इंसान हरीस है, घबरा जाने वाला है, कमज़र्फ है। इसी तरह आप देखें तो सूरह तकासुर में आता है अल्हाकुमुत तकासुर, कि कसरत की ख्वाहिश ने तुम्हें, कसरत की हिर्स ने तुम्हें गफलतों में डाल रखा है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचो। फिर आप देखें तो सूरह आदियात में जिक्र आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाई घोड़ों की। और फिर इसी तरह से सूरह हुमज़ा में जिक्र आता है अल्लज़ी जामा मालम व अद्ददहु यहसबु अन्ना मालहु अख़लद, कि माल जमा करना, फिर उसे गिन 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 के रखना, ये शुमार करते रहना कि मेरे पास इतना हो गया, इतना हो गया, मैं अब लखपति हो गया तो मैं करोड़पति हो गया, तो अब मेरी अरबों की जायदाद हो गई। और फिर फरमाया उससे आगे कि कल्ला युंबज़ुन्ना फिल खुतमा, कि अल्लाह तुम्हें हकारत से फेंक देगा उस जहन्नुम के उस हिस्से में। नबज़त कहते हैं कि हकारत से, जूता कोई आपका बहुत पुराना हो जाए तो आप जैसे उसे हकारत से फेंक देंगे कि ये अब किसी काम का नहीं रहा, तो ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि तुम्हारी हिर्स व हवस और तुम्हारी उन ख्वाहिशों ने तुम्हें इतनी दलदल में गिरा दिया, गंदगी की और वो खबासत की, कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तुम्हारे लिए कोई जगह ना रही। ये खुद गर्जी की तो इंतहाई सूरत है ना, कि इंसान हिर्स में मुब्तला हो गया जो उसका पेट भरता ही नहीं है। से आप यूं कहें कि दिल का, दिमाग का वो सुराख है स्याह रंग का, कि जो इतना बड़ा हो चुका है कि जिसमें वो डालता चला जाता है मगर वो भरने का नाम नहीं लेता। कहाँ एक गुनाह करते हैं तो धब्बा पड़ता है स्याह रंग का दिल पर, जो हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, गुनाह करते चले जाते हैं तो स्याह होता चला जाता है। कहीं इसे कल्ला बल रवाना कह कर बताया गया कि ये दिलों का जंग है। तो ये जो हिर्स का जो है सुराख स्याह रंग का, ये इसको तशबीह दी जाती है कि दिमाग का और दिल का, कि हर वक्त इंसान को दौलत की पड़ी है, माल की पड़ी है, वो उसको धुन लगी हुई है, वो दिमाग पर उसके सवार है और वो उससे बाहर निकलता ही नहीं है। वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल मैं कैसे जमा करूं। फिर एक जगह इरशाद बारी ताला अल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हबा वल फिद्दता वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह, सोना और चांदी जमा करते हैं फिर उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो उन्हें बता दो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि यही उनके लिए अज़ाब अलीम का सबब बन जाएगा। फिर आप देखें तो इंसान की बुनियादी तौर पर कुछ ज़रूरतें हैं, वो ग़िज़ा है, लिबास है, रिहाइश है, ये जरूरतें हैं जो आप देखें तो एक रोटी के चंद लुकमों से भर जाता है पेट, सही है, मगर उससे आगे बढ़ता है इंसान तो आसाइशों में चला जाता है। ठीक है। अब आसाइशों का वो इतना आदी होता चला जाता है कि उन्हें जरूरियात के उसमें ले आता है कि इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अब आसाइशों का आदी हो गया तो यहीं पर नहीं रुकी उसकी हद, अब वो आगे चला जाता है तो तय्युशात में, ऐशो आराम में आराम तलब होता चला जा रहा है। अब उसे हर कमरे में एसी चाहिए, अब उसे गाड़ियां चाहिए हर फर्द के लिए। ये क्या है? ये तय्युशात की दुनिया है जो उसे हिर्स व हवस तक ले जाती है। इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि उसके लिए जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ उठ जाती है, और ये वो सतह है कि जिसमें इंसान गिर जाता है तो फिर उसके उठने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, फिर वो वापस नहीं पहुंच पाता। हाँ, अल्लाह ने तौबा के दरवाजे खोल रहे हैं। बेशक बेशक, यानी वही बात है कि हवस का पेट नहीं भरता, और हदीस का मफहूम भी यही है कि अगर मोमिन के पास दो वादियां हैं सोने से लदी हुई तो वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, और दर हकीकत होता भी यही है कि आप जमा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसको गिनते हैं, फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मज़ीद बढ़ता जाए।